तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुजीत। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि बिहार में कौन कौन सी नदियाँ बहती है और गंगा में आके मिलती है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में। तो आइए पहले बिहार का नक्शा बनाते हैं। बिहार का नक्शा बनाना बहुत ही ईजी है। पहले ऊपर से हल्का सा टेढ़ा करके यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे लाना है। तो देख सकते हैं मैंने कितनी इजीली तरीके से मैंने इसको यहाँ पर लिया। फिर अब इसको मैं हल्का सा ऊपर नीचे करके यहाँ पर लाके छोड़ दूँगा। अब मुझे क्या करना है कि ऊपर से भी इससे यहाँ पे लाई, इससे हल्का सा लंबा ले जाना है और लंबा ले जाके फिर उसको इसमें मिला देना है। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली तरीके से मैंने बिहार का नक्शा बना दिया। तो आइए अब देखते हैं कि कौन सी नदियाँ कहाँ पे आके मिलती है, कहाँ से किस जगह पे आके गंगा में मिलती है। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो हमारा ये कौन सी नदी है, ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी है जो कि हमारे बिहार को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटता है। और मैं इसमें बहुत सारी दक्षिण नदियाँ और उत्तरी नदियाँ आके मिलती है, जिसका इसलिए गंगा में सालों साल पानी रहता है। तो पहले देखते हैं कि उत्तर में कौन सी नदियाँ हैं जो गंगा में आके मिलती है। पहले तो यहाँ अयोध्या के पास से एक नदी निकलती है, निकलती नहीं है, उसी के पास से आती है और हमारे यहाँ इस गंगा माँ के मिल जाती है, जिसका नाम है, अयोध्या में बोला जाता है सरयू नदी अयोध्या में बोला जाता है, और हमारे बिहार में बोला जाता है घाघरा नदी। तो देख लिए यहाँ पे एक नदी है जो अयोध्या के पास से आती है और हमारे गंगा जी में बिहार में आके मिल जाती है, जिसको हम बिहार में घाघरा बोलते हैं और यूपी में उसको बोला जाता है सरयू। अब एक नेपाल से एक और नदी निकलती है, वहाँ से आते आते ये लगभग हाजीपुर के आसपास आके मिलती है, हाजीपुर, जिसका नाम है गंडक नदी। हाजीपुर में आके मिलती है, जिसका नाम है गंडक नदी, और इसी के बगल में आती है और यहाँ पे जाके मिलती है लगभग कटिहार के आसपास। उस नदी को बोलते हैं बूढ़ी गंडक नदी, जो कि कटिहार में जाके मिलते हैं। ये पटना में हाजीपुर के आसपास मिलती है और ये छपरा में मिलती है। घाघरा जो है छपरा में आके मिलती है। तो देख लिए कि पहले जो है गंडक जो हाजीपुर में मिली, बूढ़ी गंडक कटिहार में मिली, और इसी में एक नदी और मिलता है, इसको मैं ऑरेंज से लिख दे रहा हूँ। इसी में एक सहायक नदी मिल जाती है, जिसका नाम है बागमती। इस बूढ़ी गंडक में एक नदी आके मिलती है, जिसका नाम है बागमती, और ये बूढ़ी गंडक का सहायक नदी है। अब मैं बात कर लूँ कि उत्तर बिहार में एक दो और ऐसी नदियां हैं, जिसे देखें। यहाँ पे नेपाल से एक और नदी निकलती है, जिसका नाम है कोसी नदी। नेपाल से निकलने वाली एक नदी है, जिसका नाम है कोसी, और इसको नेपाल में बोलते हैं सतकोसी बोलते हैं नेपाल में, और इसको बिहार में बोलते हैं। की भी एक सहायक नदी है,
वो आती है और कोसी का पानी कोसी में आके मिल जाती है, जिसका नाम है कमला। कमला जो है कोसी नदी का सहायक नदी है कमला, और वो आके कोसी में मिलती है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो नेपाल से जब निकलता है तो नेपाल एक पहाड़ी इलाका है, और वहाँ का जो प्लेट्यू है वो हाई है। हमारे जो बिहार का जो प्लेन है उसके कंपेयर में, और इस वहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो ढलान होते हुए एकदम बिहार में रफ्तार मतलब हाई वेलोसिटी से आती है बिहार में। और कभी अगर नेपाल में 1 सेंटीमीटर भी नदिया का डायरेक्शन घसका तो बिहार में आके ये कभी इधर से चली जाएगी, तो कभी इस टोला से, तो कभी उस गांव से, ऐसे करके इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये जो नदियां हैं कोसी नदी, और ये उत्तर बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है। और यहाँ पे बाढ़ आ जाता है उस दौरान यहाँ पे जो है यहाँ पे सूखा पड़ा रहता है। ये बक्सर के एरिया में सूख जाता है। यहाँ पे बाढ़ लाने का मैंने आपको कारण बताया कि इसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है कि ये कौन से रास्ते से आके गंगा में मिलेगा, ये अपना मन मर्जी है। इसलिए इसको बोलते हैं बिहार का शोक, या फिर धोखेबाज नदी बोल सकते हैं इसको। अब मैंने आपको 1 2 3 4 नदी का नाम बताया। अब एक नदी और आके मिलती है, ये दार्जिलिंग से आसपास से निकलती है और आके गंगा में मिलती है, जिसका नाम है महानंदा। महानंदा नदी जो है वो दार्जिलिंग के आसपास से निकलती है और आके गंगा में मिलती है। और क्वेश्चन ये पूछेगा कि बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन है, तो आपको लिखना है महानंदा। और बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि गंगा का मुंह तो इस तरफ हो गया क्योंकि इसी तरफ बह रहा था, गंगा के मुंह से बाएं में कौन सा नदी बहती है, आखिरी बाएं में कौन सा नदी बहती है, तो आपको मारना है महानंदा। बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पूर्वी नदी कौन हो गया, महानंदा। बिहार का शोक कोसी, और इसमें सहायक नदी कमला। बूढ़ी गंडक में सहायक नदी बागमती। गंडक है, गंडक जो है वह भाजीपुर के आसपास आके मिलती है। सरयू नदी जो है अयोध्या के बगल से निकल के आती है और बिहार में छपरा में आके मिलती है, और बिहार में इसको बोलते हैं घाघरा। सरयू नदी जो है, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे में बसा हुआ है, और ये सरयू नदी भी नेपाल से ही निकलती है। आप सब देख लिए कि उत्तर बिहार का जो नदियाँ था वो कितने ही 1 2 3 4 5 मेनली 5 प्रमुख नदियाँ जो हैं उत्तर बिहार के थे। अब देखते हैं दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियाँ। तो दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं, पहले यहाँ से झारखंड से आसपास निकलती है नदियाँ, जो कि बॉर्डर यूपी के बॉर्डर के आसपास से मिलते हुए आता है। इसका नाम है कर्मनासा नदी नाम है इसका, जो कि यूपी और बिहार के बॉर्डर से सटते एकदम बक्सर में आके मिलता है ये नदी। उसी के बगल में है एक सोन नदी। उसी के बगल में झारखंड से एक और नदी निकलती है, जो कि है सोन नदी। ये झारखंड से निकल के सोन नदी पटना के जब लास्ट होता है वहाँ पे आके मिलती है। और पटना एक फतुहा के आसपास एक और नदी आके मिलती है, जिसका नाम है पटना में ही है फतुहा के आसपास एक नदी आके मिलती है, जिसका नाम है पुनपुन।
देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको दक्षिण बिहार की 3 नदियाँ बनाए, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और भी नदियाँ हैं, तो आइए उसको देखते हैं। और पुनपुन आके फतुहा में आके मिलती है। एक नदी है जो कि फल्गु, जो कि गंगा में मिलती है, जिसका नाम है फल्गु। और एक आखिरी जो नदी है उसका नाम है किऊल, जो कि लखीसराय और किऊल के बीच को बांटता है, और लखीसराय नदी है उसी को किऊल नदी कहते हैं। यहाँ पे आप सबने देख लिया कि बिहार के कौन कौन सी नदियाँ थी जो हमारे गंगा में आके मिलती है और गंगा का जल स्तर बढ़ा देती है। यहाँ पे मैंने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का कुछ नदियों का नाम बताया है। इसको मैंने बताया कि कौन कौन से नदियाँ बिहार में बहती है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।